Makeup, grace yourself, love yourself, only with TV Chart. सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। निकालो कोई हल, सुनता बिटा रहा दिल का कमल, करूँ सबर क्यों मीठा है फल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मैं हूँ निशा पटेल और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये सबसे पहला एपिसोड है हमारे शो का, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे ये शो में क्या क्या होने वाला है। उससे पहले कि हम आगे बढ़े और बताएं कि ये शो में क्या होने वाला है, मैं यहाँ धीरे से रुक के जोर से एक बड़ा वाला थैंक यू चिल्लाना चाहूंगी आप सभी फॉलोअर्स के लिए, जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया है। अब ये शो से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही बढ़ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं अपना काम शुरू करूं, मैं सोच रही हूँ कि पूछ ही लूँ आप लोगों से कि कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आजकल। आई होप आप सेफ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, आप एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे एंड बाहर जाना अवॉइड कर रहे होंगे। अगर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। आप अपने बेटर फ्यूचर का इंतज़ार कर रहे होंगे एंड अपनी करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। व्हेन आई सेड आप अपनी करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, आई वांट करेक्ट माई सेल्फ एज आप ऑलरेडी अपनी करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों ने एक नई तरीके से
जीना शुरू किया है। आपने अपने आप को एंड आपकी लाइफस्टाइल को ये सिचुएशन के हिसाब से ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। ये जो कोरोना वायरस की यूनिवर्सल प्रॉब्लम आ चुकी है, ये प्रॉब्लम का सामना आप सभी लोग मिलजुल के कर रहे हैं। वैसे तो सिचुएशन बहुत ही बुरी है आउटसाइड, लेकिन ये नेगेटिव सिचुएशन में भी मुझे एक बड़ा सा एक पॉजिटिव वेव नज़र आता है। अब आप मानोगे कि मैं तो पागल हूँ, लेकिन आप मेरा ये पागलपन समझ लो या तो फिर वीकनेस, लेकिन मुझे हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव फैक्टर नज़र आते हैं। सो ये जो पॉजिटिव वेव की मैं बात कर रही हूँ, वो वेव है हम इंसानों में से निकली हुई अच्छाइयों का। हमें जो अच्छाइयाँ थी वो दिखाई दे रही है। मैं तो बोलती हूँ कि दिखाई ही नहीं दे रही, वो बाहर निकल निकल के बह रही है। सो ये पॉजिटिविटी से हम सभी लोग एक दूसरे के पहले से ज़्यादा करीब आ चुके हैं एंड मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम सभी लोगों को वक्त की कदर हो चुकी है। वो वक्त को हम सही कामों में यूटिलाइज करके हम कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहते हैं। ये जो कहावत थी हमारी कि जिसका काम उसी को सांझे, वो कहावत को हमने गलत साबित कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सो हमारे घर में वो जो बोरिंग सा रूटीन था घर के कामों के लिए, वो अभी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार बनने लगा है। हमारे घर के सभी मेंबर्स घर के कामों में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे घर में वो जो मेल मेंबर थे, जिनको पता भी नहीं था कि किचन में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, वो आजकल कुकिंग में मास्टर बन चुके हैं। हमारे घर की जो मेन्यू है, जो रेसिपी के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, वो सारी आइटम्स आजकल हमारे किचन में बन रही। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उसकी हम अच्छी वाली पिक्चर निकाल के वो रेसिपी हम अपने फ्रेंड्स को या दूसरे फैमिली मेम्बर को फॉरवर्ड करने लगे हैं। ये बड़ा सा मज़ेदार ट्रेंड चला है आजकल। हमारे में जो लोग थे जो बहुत ही बिजी थे अपने स्केड्यूल में, उनको सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या और कुछ भी सर्फ करने का टाइम नहीं मिल रहा था, वो लोग भी आजकल सोशल मीडिया के मास्टर बन चुके हैं। वो लोग वहाँ पे राइटर्स, फिलोसोफर एंड आइडिया क्रिएटर बन चुके हैं। उनकी ये क्रिएटिविटी से वो रेगुलर ऑडियंस का ध्यान अच्छे, पॉजिटिव एंड जरा हट के आइडियाज़ में डाइवर्ट कर रहे हैं। सो सभी लोग अपने अपने हिसाब से ये टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं। हम सभी लोग घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डांसर, सिंगर, टिकटॉकर, पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हुए हैं। इन शॉर्ट, हम सभी लोग अपने टाइम का सही चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ अपने आप को सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन अदर वर्ड, हम सभी लोग फेलियर को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकर बन चुके हैं। सो ये सारे तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, लेकिन ये अच्छी बातों के बीच में एक सच्ची एंड कड़वी सीक्रेट भी रिवील हो चुकी है। सो वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट ये है कि हमारे में से आज तक ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत लेडीज से ज़्यादा मैन को रही है। सीरियसली, यस, दैट इज़ ट्रू। हम लेडीज़ तो अपने आप को सजाने संवारने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट एंड इंडिपेंडेंट रही है, लेकिन अब जाके ये टाइम आया है कि जहाँ हमारी टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज का प्रॉफिट हमारे मेल फैमिली मेम्बर्स जैसे कि हस्बैंड, बेटे, ब्रदर या फादर को मिल रहा है। उससे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारी टैलेंट है, वो टैलेंट का हमें उनकी तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है। अभी मुझे पता नहीं ये अप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ चार्ज सर्विस की वजह से मिल रहा है या दिल से मिल रहा है, लेकिन जैसे भी मिल रहा है, ये अप्रिसिएशन को बरकरार करने के लिए मैं निशा पटेल, प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल आर्टिस्ट, आपके लिए लेके आई हूँ ये शो जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ओनली ऑन TV4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान।
क्या होने वाला है? ये निशा कुछ सिखाएगी भी या ऐसे ही बातें ही करती रहेगी? बिफोर आप मेरी बातों से पक के चले जाए, मैं आपको बता देती हूँ कि यस, ये शो से मैं आपके साथ मेकअप, हेयर स्टाइल एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूँगी। ये टेक्निक्स फॉलो करके आप भी मेरे साथ कह सकते हो कि ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। वैसे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट फीमेल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है एंड आप सभी लोग इतने रिस्क टेकर बन ही चुके हो, तो मैं अपने मेल ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यही मौका है, उठा लो एंड मेरी टेक्निक्स लर्न करके आप अपनी वाइफ, मॉम या डॉटर को भी सजा लो। जब आपने कोई भी आइटम किचन में बनाई होगी ट्रायल पर्पस के लिए, आपको अच्छी सी अप्रिशिएशन मिली ही होगी, तो आप सोच लो, ये तो मेकअप की बात है, जब आप मेकअप करके दोगे तो आपको किस लेवल की अप्रिशिएशन मिलेगी। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये शो जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ का फॉर्मेट क्या होगा। ये शो मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको कोई मेकअप या हेयर स्टाइल रिलेटेड टिप्स या टेक्निक्स बताऊंगी। ये जो टेक्निक होगी मैं थियोरेटिकली नहीं, लेकिन मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगी ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। ये हमारा पहला एपिसोड है और ये एपिसोड में हम कवर करेंगे कि हाउ टू डू योर आईब्रो मेकअप। कि सेकंड सेगमेंट में हम कवर करेंगे टिप्स ऑफ द टाइम। जो भी करंट सिचुएशन चल रही होगी उस हिसाब से मैं आपके साथ एक अच्छी वाली टिप शेयर करूंगी। वो टिप फॉलो करके आप भी अपने आप को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना सकते हो। एंड जो थर्ड सेगमेंट है, वो थर्ड सेगमेंट में कोई भी हम रिलेवेंट टॉपिक लेके उसकी डिटेल में जानकारी लेंगे। वो टॉपिक को हम 360 डिग्री से रिव्यू करेंगे और उसके बारे में जितना भी हो सके डिटेल नॉलेज गेन करेंगे। बताइए, रेडी है आप लोग मेरे साथ कुछ नया सा लर्न करने के लिए? अगर आप रेडी हो ही तो बने रहिए हमारे साथ, और जो भी लोग आप रेडी नहीं हो वो फटाफट अपना काम निपटा के आ जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे हमारा ये शो जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान।
वेलकम बैक एवरीवन हमारे शो में जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ लव योरसेल्फ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करने में। आई होप आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। सो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे शो का ये पहला सेगमेंट जिसमें मैं कवर करूंगी कि कैसे करते हैं हम हमारा आईब्रो मेकअप। सो आप में से शायद कोई क्वेश्चन कर रहा होगा कि व्हाई टू डू आईब्रो। To my opinion, eyebrow plays very important role in your final look. Without properly done eyebrow, your look is incomplete. Just like without a proper frame, your picture is incomplete. जैसे आप कोई खूबसूरत तस्वीर को देख रहे हो और वो तस्वीर अगर ब्यूटीफुल फ्रेम में लगी है, मैचिंग फ्रेम में लगी है, तो ये तस्वीर की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आपका वो जो फाइनल लुक है उसमें सही तरह से आईब्रो की गई होती है तो आपका लुक कंप्लीट आता है, आउटस्टैंडिंग आता है। सो ये पर्पस के लिए हम आईब्रो करते हैं। सो डिफरेंट मेकअप के लिए डिफरेंट टाइप की आईब्रोज भी होती है। सो ये आईब्रोज अपने फेस के शेप के हिसाब से की जाती है या कौन सा मेकअप चाहिए उस हिसाब से की जाती है। प्लीज डोंट से मेकअप इज मेकअप क्योंकि देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप। ये जो मेकअप होते हैं वो नेचुरल, ग्लैम लुक, पार्टी लुक, ड्रामेटिक लुक, ब्राइडल लुक, उस हिसाब से डिफरेंट होते हैं और उस हिसाब से हम अपनी आईब्रोज बनाते हैं। सो पार्टीज एंड वेडिंग वो तो बहुत दूर की बात है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो है नेचुरल मेकअप क्योंकि हम सभी लोग घर में ही रहे हैं एंड या तो कहीं आसपास बाहर जा रहे हैं। सो ये मेकअप ट्यूटोरियल के लिए मैं ही आपकी मॉडल या डमी जो भी कुछ बोल लो बन जाती हूँ। मैं अपनी आईब्रो खुद बनाऊंगी फ्रॉम स्क्रैच। सो ये जो मेकअप है मैं रिमूव करके विदाउट मेकअप यहाँ हम शुरुआत करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अभी आपके सामने आपकी मॉडल बन के आ चुकी हूँ। आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइड की जो मेरी आईब्रो है उसमें जरा सा भी मेकअप नहीं लगा हुआ है एंड ये साइड की आईब्रो है वो ऑलरेडी मेकअप के साथ है। सो ये होगा हमारा बिफोर लुक एंड ये होगा हमारा आफ्टर लुक। सो देखो ये तो दूसरा सीक्रेट रिवील हो गया हमारे शो में कि मैं बताती हूँ कैसे। सो आज तक मुझे ना मेरी आईब्रोज के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। दे ऑलवेज से दैट ओ आई गॉट वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल आईब्रोज। लेकिन सीक्रेट ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे मिले थे मैंने विदाउट आईब्रो ही ले लिए। सो जब से मैंने ये आईब्रोज सीखी है, लर्न की है, तब से लेके मैंने विदाउट आईब्रो कैमरास के सामने जाना ऑलवेज अवॉइड किया है। पर क्या करें, अगर आपके पास हाइमा खान जैसे क्रिएटिव दोस्त हो तो कुछ ना कुछ सिखाने की इंस्पिरेशन तो मिल ही जाती है। सो दिस इज फॉर यू हाइमा। आईब्रो सही तरह से करने के लिए आईब्रो के शेप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये शेप जानने के लिए आप अपने ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी ब्रश से याद आया कि देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश अवेलेबल इन द मार्केट। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ब्रश की क्या ज़रूरत है, लेकिन है डिफरेंट ब्रशेस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो वो जो पूरा ब्रश सेट होता है उसका क्या पर्पस होता है वो मैं अपने अपकमिंग एपिसोड में एक ट्यूटोरियल दे दूंगी। आज आईब्रोज के लिए मैं ये एक एंगुलर ब्रश यूज़ करूंगी। एंगुलर ब्रश का शेप ऐसा होता है, ये मैक का ब्रश है। आप कोई भी कंपनी का एंगुलर ब्रश यूज़ कर सकते हो एंड प्रोडक्ट में यूज़ करने वाली हूँ वो है माई फेवरेट एनास्टेशिया डी प्रो। लेट मी सी इफ यू कैन सी दैट। सो ये एनास्टेशिया डी प्रो का डार्क ब्राउन शेड है। आई सजेस्ट कि आप डार्क ब्राउन शेड ही यूज़ करो। ब्लैक शेड भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ब्लैक शेड यूज़ करने से ना आईब्रो नेचुरल नहीं दिखती। सो ये डार्क ब्राउन जब ड्राई होता है सो ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक बन ही जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप यही शेड इस्तेमाल कीजिए। अभी प्रोडक्ट से याद आया कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आईब्रोज के लिए, लेकिन वो जो मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, जो व्यूअर्स है, जो अपना सर ऐसे खुजा रहे हैं कि एक छोटी सी आईब्रो के लिए इतनी सारी प्रोडक्ट्स, इतने सारे ब्रशेस। सो आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो।
मैं आपको सिखाऊंगी वन थिंग एट अ टाइम। सो आप जस्ट फॉलो कीजिए जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ टू मेक योर लाइफ इजी। सो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट ट्यूटोरियल नाउ। सो आईब्रो सही तरीके से करने के लिए हमें आईब्रो के शेप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो आईब्रो के शेप में एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ द बिगिनिंग, ये आप अपने ब्रश की मदद से देख सकते हो। वन इज़ द बिगिनिंग, वन इज़ द एंड पॉइंट एंड वन इज़ द आर्च। बहुत सारी शेप होती है आईब्रोज में भी, लेकिन ये आप फॉलो करेंगे ओनली 3 पॉइंट्स, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डू एनी काइंड ऑफ आईब्रोज। सो बिगिनिंग पॉइंट आप यहाँ से अपनी ब्रश की मदद से डिसाइड कर सकते हो। एंड पॉइंट डिसाइड करने के लिए आप अपनी वाटर लाइन से अपने ब्रश को एंगल में रख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वाला रहेगा आपका एंड पॉइंट। हियर इज माइन। एंड आर्च डिसाइड करने के लिए आईज के सेंटर से स्लाइटली आउटवर्ड नोज की, ये जो नोज है ना, उस एंगल में ये जो पॉइंट बनता है वो हो गया आपका आर्च। अभी डिपेंड आपको अपना फेस किस शेप में दिखाना है। अगर आपको अपना फेस थोड़ा सा लंबा दिखाना है देन मेक श्योर टू लीव द एंड पॉइंट शॉर्ट एंड आर्च थोड़ा सा बड़ा बनाइए। अगर आपको अपने फेस को छोटा दिखाना है देन यू कैन डू द आईब्रो स्ट्रेट काइंड ऑफ आईब्रो, उसमें आर्च मत बनाइए। इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सा फाइनल लुक अचीव करना चाहते हो। सो अभी शुरू करते हैं हम। शुरू करने के लिए ये जो हमारी जो छोटी सी प्रोडक्ट है उसमें से हमें ब्रश की मदद से एक उससे भी छोटी सी बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है। मेक श्योर यू स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये स्मॉल क्वांटिटी ब्रश से लेके आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी है। आप ऐसा करो, आप अपने हाथ पर या फिर कोई फ्लैट कार्डबोर्ड या कोई पेपर पे आप ये प्रोडक्ट ले लो एंड देन उसको अच्छी तरह से ब्रश में मिक्स कर दो। ये देखो मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये जो पूरी प्रोडक्ट है ये यूनिफॉर्मली अपने ब्रश पे आ जाए। अभी नाउ दिस इज रेडी। जब बिगिनिंग होती है हमारे ब्रश पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जब प्रोडक्ट होती है हम शुरुआत करेंगे हमारे आर्च से। अभी आर्च में ये जो बॉटम लाइन है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बॉटम लाइन। अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये जो अपना एंगुलर ब्रश है ये शेप मैंने अपने आईब्रो के शेप से मैच करके रखा हुआ है। सो मैं शुरुआत करूँगी ऐसे बॉटम लाइन से एंड मैं ड्रॉ करूँगी एक लाइन टू द एंड पॉइंट। ये हो गई मेरी बॉटम लाइन। नाउ आई विल कंटिन्यू विद द टॉप पार्ट एंड टॉप से लेके मैं अनदर लाइन ड्रॉ करूंगी टू द एंड पॉइंट। नाउ कम्स द फिलिंग पार्ट। सो ये जो हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ब्रश पे वो सारी मैं ये जो 2 लाइन बनाई है वो मिडल सेक्शन में फिल कर दूंगी जैसे आप देख रहे हैं। विदाउट टेकिंग एनी मोर प्रोडक्ट, जब ये ऑलमोस्ट ब्रश एम्प्टी हो ही चुका है वो ही ब्रश मैं कंटिन्यू यूज करूंगी and I will move to my starting point and I will draw a small slowly a line and match that line to the arch where I started. So ये हो गई मेरी bottom line. Now I will continue with the same brush and will start stroking from the top arch
backward to the starting point. So ये हो गई मेरी ये eyebrow. Now comes the filling part, and I will fill the product in between top and bottom line here. So important part ये है कि ये जो हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे हमने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी है. अगर वो प्रोडक्ट हम ज़्यादा वहाँ पे लगा देते हैं देन वो नेचुरल लुक नहीं आता. हम डेफिनेटली ये जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं बाय सिंपली मेकिंग अ स्ट्रोक्स जस्ट लाइक दिस, लाइक यू ड्राइंग अ हेयर. See, you already saw the before look. Now this is the after look. अभी जब आपको लगे कि आपसे ज्यादा प्रोडक्ट लग गई है, then also don't worry. You can use this kind of brush and you can simply clean your area. That will remove the extra product and at the same time it will participate the product, so it's gonna look like there are just extra hairs and not any fake product. So this is my after look. आपने already देखा है कि वो before look कैसा था, so you can see a big difference between before and after. अब ये तो हो गई हमारी final eyebrows. अगर आप अपनी eyebrows को और भी ज्यादा highlight करना चाहते हो, और भी ज्यादा डिफाइन दिखाना चाहते हो, तो आप वन मोर स्टेप ले सकते हैं. वो स्टेप में आप अपना ओन फाउंडेशन यूज करके या फिर कंसीलर यूज करके एक स्ट्रेट ब्रश की मदद से, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, एक स्ट्रेट ब्रश की मदद से आप कंसीलर या फिर अपना फाउंडेशन अपनी आईब्रोज के नीचे ऐसे लगा सकते हैं. And either the same shade on the top ऐसे आप लगा सकते हो. Did you see the difference? This eyebrow, ये ऑलरेडी बहुत हाईलाइट हो चुकी है कंपेयर टू दिस वन. ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप डिफ्यूज ऐसे कर लो. अगर आप अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहे हैं देन मेक श्योर नॉट टू यूज योर फिंगर. हमेशा हाइजीन का ख्याल रखिए और अपने क्लाइंट के लिए आप हमेशा स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कीजिए. तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल मेरी तरफ से आपके लिए. आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा हो. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा. और आप अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हो बिफोर एंड आफ्टर लुक की. सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में, जहां मैं आपको एक चलो वहीं चले ही जाते हैं. देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है वहां पे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ अवर शो, जिसमें मैं दूंगी एक टिप्स ऑफ द टाइम. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई टिप्स ऑफ द टाइम एंड वाई नॉट टिप्स ऑफ द डे. सो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा शो है वो ऑलमोस्ट लाइव है. सो इस शो के जरिए जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं आपको टिप दूंगी. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट
टिप्स ऑफ द टाइम। सो जैसा कि आप जानते ही हो कि आजकल कोरोना वायरस से बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तो ठहरी ब्यूटी आर्टिस्ट, सो मैं तो ऐसी टिप दूंगी जिससे आप ना तो ओनली कोरोना वायरस से बच सकते हो, बल्कि अपनी ब्यूटी को भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ये दो बेनिफिट एक साथ में अचीव करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी ड्रिंकिंग वाटर की टाइप को चेंज कर दीजिए। जैसे ही आपने अपने आप को एंड आपकी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, आप वैसे ही आप अपने टाइप ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर को भी चेंज कर लीजिए। रेगुलर पानी पीने से बजाय आप ऐसा करो कि वाटर में लेमन डालो एंड जिंजर भी डालो। सो वो जो लेमन वाटर होगा विथ लिटिल बिट ऑफ जिंजर, मेक श्योर टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर, क्योंकि ज़्यादा जिंजर बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक्चुअली होता है, लेकिन ये वाटर जो है हमें पूरा दिन पीते रहना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वांटिटी आप कम रखना। सो ये ऐसा लेमन एंड जिंजर वाटर आप पीना शुरू करेंगे तो उसके 3 बेनिफिट हो जाएंगे। सो फर्स्ट बेनिफिट, ये जो लेमन एंड जिंजर वाला वाटर है उसको डिटॉक्सी वाटर बोलते हैं। ये वाटर आपकी इम्यून शक्ति बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका सेकंड बेनिफिट, बिकॉज ये वाटर बहुत ही यमी होगा तो आपकी डेली वाटर इनटेक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये यमी वाटर है कंपेयर टू रेगुलर वाटर। एंड थर्ड बेनिफिट, बिकॉज ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो क्वांटिटी आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगी और आपकी स्किन में एक ग्लो आएगा। आपकी स्किन पहले से ज़्यादा लाइव हो जाएगी एंड चमकीली हो जाएगी। तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। आप अपने रेगुलर वाटर की वजह आप अपने वाटर में लेमन एंड जिंजर डाल के पिए। अगर आप काम पे जा रहे हो एंड अपना वाटर अपने साथ ले जा रहे हो, आई सजेस्ट कि आप अपनी बड़ी सी वाटर बॉटल में हाफ ऑफ द लेमन स्लाइस किए हुए एंड छोटा सा जिंजर का पीस उसमें डाल दो एंड वो वाटर आप अपने साथ लेके जाओ और अपने ये वाटर को बारी बारी रिफिल करते रहो। सो इस तरह से आप 2 बेनिफिट एक साथ में अचीव कर सकते हो। पहला, कोरोना में हम सरवाइव कर सकते हो एंड दूसरा, आप अपनी ब्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। हमारे ये सेकंड सेगमेंट को हम ख़त्म करके हम जल्दी से थर्ड सेगमेंट में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो वेलकम टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। जो लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं कि क्या होने वाला है ये थर्ड सेगमेंट में, मैं जल्दी से उनको याद करा दूं कि ये सेगमेंट में मैं एक रिलेवेंट टॉपिक के बारे में आपको जितनी भी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा डिटेल में नॉलेज दूंगी। सो जैसे हमारा टॉपिक चल ही पड़ा है आईब्रो के बारे में, तो आइए मेरे साथ चलते हैं आईब्रोज की दुनिया में और जानते हैं मोर डिटेल से कि ये क्या चीज है। So as I told you, there are so many different shapes of the eyebrows, लेकिन जो main shapes है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। There are different kind of shapes, but 6 are the main one जो आपको commonly देखने को मिलेंगे। No matter what is the shape of your eyebrow, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये सेकंड वाले पिक्चर में, कि no matter what is the shape of the eyebrows, there is only one rule to get it right. So in all of the shapes you can see there is a dark shade from arch to the end point and transition of light to the dark shade from starting point to the arch. So once you get the trick right, you will get your eyebrow done right. Shape of the eyebrow can completely transform your look. जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, करिश्मा कपूर पहले वो कैसे दिखती थी एंड देन वो कैसे दिखने लगी। अब ये आ गई हमारी प्यारी सी दीपिका, वो तो सभी शेप में अच्छी ही दिखती है, लेकिन उसकी आईब्रो का जो शेप है वो उसके फाइनल लुक को ना टोटली चेंज कर देता है। अभी मैं आपका ध्यान शेप की वजह उसकी थिकनेस पे ले जाना चाहती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में ये जो आईब्रो का जो थिकनेस है वो ज्यादा है एंड पहले वाले पिक्चर में थोड़ी सी कम है, वो लाइट है। तो वो क्यों किया है मेकअप आर्टिस्ट ने? तो मैं आपको बता दूं कि ये
करने के लिए ना एक रीजन है। ये जो पहली वाली पिक्चर है वो नेचुरल मेकअप है, तो उसमें आप देख सकते हो कि उनके आईज का भी ज्यादा मेकअप नहीं हुआ है, तो वो आई मेकअप को मैच करने के लिए आईब्रोज की टाइप को भी थिन रखा है एंड लाइट रखा है। अभी सेकंड पिक्चर में ये जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसको मैच करने के लिए आईब्रोज की थिकनेस एंड कलर को डार्क बनाया गया है। जैसा मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप्स के मेकअप होते हैं, तो उस मेकअप के हिसाब से हमें आईब्रो करनी चाहिए। अगर आप हैवी लुक के पे जा रहे हो देन आपकी आईब्रोज थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए। अगर आप लाइट लुक पे जा रहे हो देन आपकी आईब्रोज का कलर एंड थिकनेस थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लास्ट बात मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो आईब्रोज है उसमें भी फैशन होती है। सही में हमने कपड़ों की फैशन के बारे में, ज्वेलरी के फैशन के बारे में सुना था, लेकिन आईब्रो में भी फैशन। यस, देख लीजिए पिक्चर में 90s, 50s, 90s, 60s, 70s, 80s जैसे जैसे ईयर्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे आईब्रोज की फैशन भी चेंज होती जाती है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके सामने। सो फाइनली हमारा शो खत्म होने को आया है, लेकिन मेरी बातें तो खत्म हो ही नहीं रही। मेरा तो अभी भी बहुत मन कर रहा है कि मैं बातें करती जाऊं, लेकिन आई एम श्योर कि आप पक गए होंगे। अगर आप पक नहीं गए हैं एंड आपने मेरा शो एंजॉय किया है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 6475288698। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप मेरी सोशल मीडिया पेज पे जाके वहां से आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मेरा शो अच्छा लगा हो या तो फिर आपको और भी कुछ ज्यादा टेक्निक सीखनी हो मेकअप के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में, या आपको कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी जो क्वेरी है, आपके जो टॉपिक्स है वो मैं अपने अपकमिंग शो में कवर कर लूं। सो आप देख रहे हैं मेरे साथ ये शो जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, only on TV Jar, concept by Haima Khan. See you. सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। सबर क्योंकि मीठा है फल। मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले। Makeup, grace yourself, love yourself, only with TV Jar.